संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब लड़की घर में कन्या पैदा होती है तो कुछ मन में टेंशन सी हो जाती है कि मेरे घर में बिटिया हो गई। लेकिन आज का युग बेटे से बढ़कर बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटी दो कुलों को तारती है और बेटा एक कुल को। बेटी दो कुलों को कैसे तारती है? एक तो अपना मायका और दूसरा ससुराल में। यही शिक्षा दी जाती है कि बिटिया बड़े होकर तेरी जब शादी करेंगे तो तुझे पराए घर में जाना है। हर समय बेटी भी सुनती रहती है, पराए घर में जाना है, ये घर मेरा नहीं, पराए घर में जाना है, पता नहीं वो कैसा घर है। बड़ी होती है तो माँ बाप का डर, थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो भाई बहन का डर। लेकिन जब शादी हो जाती है तो ससुराल में सास ससुर का डर, पति का डर, और पति के डर के साथ साथ जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो उस बिटिया को अपने बच्चों से भी डरना पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपनी माँ को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, तुझे ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता। सारी उम्र हो जाती है एक बिटिया को ये बातें सुनते सुनते। लेकिन हम बिटिया को यही कहेंगे कि तू ससुराल जा रही है, ससुराल में जाकर कोई भी ऐसा काम ना कर कि जहाँ तेरे माँ बाप को लज्जित होना पड़े, बहन भाई को लज्जित होना पड़े। इतना सोचकर कदम रखो कि एक बार तो तुम उनके बन जाओ। जब ससुराल में जाओ, जैसे सास ससुर कहें तो उनकी हांजी में हांजी मिलाओ, और जब पति कहे तब भी हांजी में हांजी मिलाओ। क्योंकि नए नए दिन होते हैं, पता नहीं चलता कि परिवार कैसा है, कैसे संस्कार हैं। लेकिन उस बिटिया के लिए जब वो सबके साथ हांजी हांजी करेगी तो परिवार क्या कहेगा? बड़े अच्छे खानदान से बिटिया आई है जो हमारी बहू बनी है। इसके माँ बाप ने इसको इतने संस्कार दिए कि ये कभी हमारे आगे उठ तक भी नहीं करती। कहते हैं वक्त आता है तब 100 बातों में एक बात का जवाब दो। अगर वाद विवाद में फंसे रहे तो लड़ाई होते देर नहीं लगती, क्योंकि बात को जितना मर्जी बढ़ाते जाओ लड़ाई बढ़ती जाएगी। होता क्या है, जैसे हम पानी में मधानी मारें। पानी में मधानी मारने का मतलब उसमें मक्खन तो आना ही नहीं, क्योंकि पानी क्या है? सिंपल पानी, उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर दूध में मधानी चलाएंगे तो मक्खन निकलेगा। लेकिन बिटिया को हर बार यही सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जहाँ मेरे परिवार का भी नाम ऊंचा हो, मेरा भी नाम ऊंचा हो। जिस गुरु घर को मानती है, जिस ठाकुर को मानती है, उसका नाम भी ऊंचा होना चाहिए। ऐसे ही कबीरदास जी, एक दिन उनका काम था कबीर का ताना बुनना। जब वो ताना बुनते तो उसमें से राम राम की आवाज़ निकलती। आवाज़ निकलती तो बहुत गरीब थे, क्योंकि उसका काम उसको बेचना, काटना और फिर घर का गुजारा करना। एक दिन लोई कहती है कबीर जी से, कबीर जी बिटिया बड़ी हो गई है, अब शादी का वक्त आ गया, तो इसकी शादी के लिए कुछ सोचो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिस भगवान का आप सारा दिन सिमरन करते हो उस भगवान से कहो कि बिटिया के हाथ पीले कर। कबीर जी कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, केवल राम राम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे ही सोचने लगे, घर आया
रिश्ता हो गया, शादी का दिन आ गया तो कबीर जी सोचने लगे कि आए बरातियों की सेवा मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। वो यही सोचता सोचता कहाँ चला गया, जंगल में। जंगल में चला गया और बैठा राम राम जपने के लिए, क्योंकि ध्यान चिंतन हमें काम होना चाहिए, चिंतन करने का। चिंता करेगा वो अपने आप ही। तो जब वो चिंतन करने के लिए जंगल में बैठ गए, बारात आ गई। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो बैठा है मेरा चिंतन करता हुआ, पर मुझे चाहिए कि मैं सारा काम उसका करके आऊँ। रूप बनाया कबीर जी का और गए, सबकी आवा भगत करी, कोई भी कमी बरातियों में नहीं रही। इतना आवा भगत कि सब दुनिया वाह वाह करने लगी। और जाती बात बरातियों को एक एक अशर्फी दी। जब अशर्फी दी, बराती जाने लगे तो वो सब क्या बोलते हैं, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर कहते कहते वो सब चले गए। जब चले गए तो कबीर जी भी चिंतन से उठे और चले अपने घर की ओर। याद आया कि ओहो, आज तो मेरी बिटिया की शादी है। लेकिन दिन बीत गया। जैसे ही वो रास्ते में आ रहे थे, लोग यही कहते रहे थे, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। जब वो घर पहुंचे तो पत्नी से बोले, क्या बिटिया की शादी हो गई है? ऐसा क्या हुआ है जो लोग रास्ते में बोल रहे हैं, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर? पत्नी बोलती है, आप ही तो सब कुछ कर रहे थे, आपने इतना कुछ किया कि लोगों ने तो कहना ही था, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। बहुत रोया, गिरा भगवान के चरणों में, कहने लगा, आज तूने मेरी लाज बचाई। मैंने तो सिर्फ तेरा चिंतन ही किया और तूने तो मेरा सारा काम ही कर दिया। कहते हैं, डोरी छोड़ो उस भगवान के ऊपर। वो कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो वो करता नहीं, लेकिन हम लोग रस्सी अपने हाथ में रखते हैं कि ये भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन नहीं, जब हम उसके ऊपर अपनी डोरी छोड़ेंगे तो हमारा सारा काम होते देर भी नहीं लगती। जिस तरह कबीर जी ने अपनी बिटिया की शादी करी, इसी तरह आज हमारे परिवार में बिटिया की शादी है, ऐसे ही भगवान की शादी